एक गांव का नाम था हरिद्वारपुर। यहाँ के लोग साधारण, मेहनती और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। गांव में एक नन्हा लड़का था जिसका नाम था राघव। राघव हमेशा से जिज्ञासु था। उसे नई नई चीजें सीखने का शौक था। उसकी माँ सुमित्रा एक घरेलू महिला थीं और पिता रामेश्वर गांव के स्कूल में शिक्षक थे। राघव का सपना था कि वह बड़ा होकर एक वैज्ञानिक बने, लेकिन गांव की साधारण जिंदगी में उसकी पढ़ाई के लिए सुविधाएं सीमित थीं। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं बड़ा होकर वैज्ञानिक बनना चाहता हूं। रामेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम अपने सपने को साकार कर सकते हो। राघव ने पढ़ाई में मेहनत करना शुरू किया। वह रोज सुबह उठकर खेतों में काम करता और शाम को पढ़ाई करता, लेकिन गांव में उपलब्ध किताबें सीमित थीं। एक दिन राघव ने गांव के बड़े स्कूल का सुन रखा था, जहां अच्छी किताबें और शिक्षक थे। उसने ठान लिया कि उसे वहां जाना है। राघव ने अपने माता पिता से अनुमति मांगी। पहले तो वे चिंतित थे, लेकिन अंत में उन्होंने राघव के सपने का समर्थन किया। राघव ने गांव छोड़कर बड़े शहर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसे एक नई दुनिया का सामना करना पड़ा। वहां की रफ्तार, लोग और शिक्षा का स्तर सब कुछ अलग था। शुरुआत में राघव को बहुत मुश्किलें आईं। नए दोस्तों के साथ घुलने मिलने में उसे समय लगा। पढ़ाई में भी उसे कठिनाइयां थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन और मेहनत करने लगा। धीरे धीरे वह अपने सहपाठियों में लोकप्रिय हो गया और अध्यापकों का भी प्रिय बन गया। वर्ष बीतते गए और राघव ने अपनी मेहनत से कई प्रतियोगिताएं जीत ली। उसने विज्ञान में अपनी विशेष रुचि दिखाई और अंततः एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहां उसे एक विशेष परियोजना पर काम करने का मौका मिला, जिसमें उसने एक नई तकनीक विकसित की। हालांकि राघव अब एक सफल वैज्ञानिक बन चुका था, लेकिन वह कभी अपने गांव और वहां की यादों को नहीं भूलता था। उसने सोचा कि उसे अपने गांव के बच्चों को भी शिक्षा की अच्छी सुविधाएं दिलानी चाहिए। उसने अपने पहले प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करके गांव में एक पुस्तकालय बनाने का निर्णय लिया। राघव ने गांव वापस लौटने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसने गांव वालों से बातचीत की और उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में बताया। सभी ने उसकी पहल का स्वागत किया। कुछ महीनों के बाद गांव में एक सुंदर पुस्तकालय बनकर तैयार हो गया। अब गांव के बच्चे भी अच्छी किताबें पढ़ सकते थे। राघव ने वहां विज्ञान की क्लास शुरू की, जहां बच्चे विज्ञान के विषय में गहराई से जान सके। धीरे धीरे गांव में शिक्षा का स्तर ऊंचा होने लगा। राघव का सपना सच हुआ और गांव के बच्चे भी बड़े सपने देखने लगे। राघव ने साबित किया कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। गांव का हर बच्चा अब अपने भविष्य के प्रति आशान्वित था। राघव ने अपने गांव को नई दिशा दी और एक नई कहानी की शुरुआत की। कहानी यह बताती है कि अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष आवश्यक है। एक व्यक्ति की मेहनत का